गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं प्राचीन भारत के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के। और उस टॉपिक में आज हम देखेंगे धार्मिक आंदोलन का भाग 2। पहले भाग में हमने जैन धर्म पढ़ा और दूसरे भाग में अब आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, ये जो क्लास है संपूर्ण क्लास एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है। एनसीईआरटी सिलेबस से ही इस क्लास का संकलन किया गया है और जो आपके सामने हाजिर है आपकी सफलता के लिए। तो प्रथम देख लेते हैं आपके आज की मोटिवेशनल लाइन। और मोटिवेशनल लाइन में लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देंगे। कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना 100% तन मन धन लगा देते हैं, तो जो सितारे हैं वो भी कुंडली में जो सितारे चमक रहे हैं, जो उल्टे हो रखे हैं, वो भी सीधे हो जाएंगे। वो अपनी दशा और चाल बदल देंगे यदि आप तन मन से तैयारी करेंगे। दोस्तों, आपका ही चैनल है ऑल इन वन विद बीएल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का धार्मिक आंदोलन भाग 2। और धार्मिक आंदोलन में प्रथम में हमने जैन धर्म देखा था और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं और संपूर्ण विशेषताएं। तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध को माना जाता है, सभी जानते हो आप लोग। और जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो शुद्धोदन थे, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण थे उनके प्रधान थे। तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन जी शाक्य गण के प्रधान थे। और इनकी माता जो माया देवी कोलिया थी, और वो माया देवी थी जो कोलिया गणराज्य की कन्या थी, वहां की लड़की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता इनके मृत्यु के 7वें दिन ही इनकी माता का भी देहांत हो गया था। तो बड़े दुख की बात है कि 7वें दिन ही 7 दिन के गौतम बुद्ध हुए थे और इनकी माता का देहांत हो गया। फिर इनका जो लालन पालन है, इनको जो परवरिश है, वो इनकी एक सौतेली माता थी और वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी माता ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया था, इनका लालन पालन किया था। अब गौतम बुद्ध का जो विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था और वो हुआ था यशोधरा के साथ में इनका विवाह हो गया था। बुद्ध को जो गौतम बुद्ध थे उनको उनके एक सारथी थे चन्ना एक सारथी थे। उनके साथ रथ पर ये सैर करने के शौकीन थे और ये रथ पर एक दिन सैर कर रहे थे और सैर करते करते इनको 4 घटनाएं ऐसी इनके सामने आई जिसके कारण से इनको सन्यास लेने के लिए मजबूर किया या सन्यास बनने के लिए प्रवृत्त किया उन घटनाओं ने। और वो कौन सी घटनाएं थी? बुढ़ापा, जो सर्व सत्य है कि बुढ़ापा सभी को आना ही आना है। रोग, किसी भी व्यक्ति को रोग ग्रसित कर सकता है, तो ये भी सत्य है। मृत्यु, ये अटल सत्य है कि सभी की मृत्यु होनी ही होनी है। और एक सन्यासी का जीवन जो मोह माया सबसे दूर रहे। तो ये 4 ऐसी घटनाएं इनके सामने हुई थी अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए, कि जिसके कारण से इन्होंने सन्यास धारण करने का मन बना लिया। तो ये 4 घटनाएं। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया। मतलब जो सांसारिक दुख है, मोह माया, शारीरिक बीमारियां, किसी भी तरह की जो शारीरिक दुख होते हैं, जो हम लोग जो वर्तमान समय में जो मनुष्य भोगता है सभी तरह के दुख, उन सब दुखों से व्यथित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में ही बुद्ध ने घर को त्याग दिया था और वो निकल गए थे। और जिसे बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाया था। जो इनको गृह त्याग की इनकी जो अवस्था थी, मतलब जो जिन्होंने गृह त्यागा था, उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ या बुद्ध, एक ही बात है, ने वैशाली में आकर
कलाप कलाप एक जगह थी, बस वहाँ से कलाप से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। कलाप इनके गुरु थे, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और उरुबेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्प, भद्दीय, महाआज और असरजी नाम के ये 5 साधक मिले थे। देखिए, गृह त्यागने के बाद में कलाप से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और उर्वेला जगह जहाँ पर सिद्धार्थ को ये 5 कौंडिन्य, बप्प, भद्दीय, महाज और असरजी नाम के 5 साधक मिले थे, मतलब साधु मिले थे, साधना करने वाले मिले थे। और उनसे प्रेरित होकर के इन्होंने भी साधना की। और साधना में क्या किया इन्होंने, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या की 6 वर्ष तक। और उसके बाद में 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की जो रात होती है, निरंजना नदी के किनारे पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस जो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में बुद्ध के नाम से जाने गए। और जो इस स्थान पर यह ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया कहलाया। देखिए, मतलब ये घर से निकले, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, और इनको 5 साधक मिले, उनसे प्रेरित होकर के इन्होंने तपस्या की और 6 साल बिना अन्न जल के तपस्या की। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान प्राप्त हुआ था बैसाख की पूर्णिमा की रात को, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उस ज्ञान प्राप्त के बाद में ये बुद्ध कहलाए थे। और जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया कहलाया था, जो अभी बिहार के अंदर स्थित है। अब आगे देखते हैं, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश, इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने उपदेश दिए, और वो दिए थे सारनाथ एक जगह है वहां पर। और जिसे बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध ने जो सारनाथ में अपने उपदेश दिए थे, उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा, पाली भाषा में, जो वर्तमान में भाषा चलती थी उस वक्त में, उसी भाषा में दिए थे। और बुद्ध ने आनंद के अनुरोध पर, एक व्यक्ति थे, उनके अनुरोध पर वैशाली में महिलाओं को संघ में, बौद्ध संघ में, जो बौद्ध इन्होंने अपनाया था, उस संघ में प्रवेश दिलाया। महिलाओं को प्रथम प्रवेश दिया था आनंद के अनुरोध पर। और जो प्रथम महिला थी इसमें प्रवेश पाई थी बौद्ध संघ में, वो थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। इनकी सौतेली माँ भी थी। कहा जाता है कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस वक्त ये 80 वर्ष की आयु में चल रहे थे। और ये मृत्यु का कारण कुशीनगर देवरिया, जो उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर, वहां पर इनके एक शिष्य थे, चंद्र शिष्य थे। इन्होंने इनको धोखा किया इनके साथ में, और इनको सुअर का मांस खिलाया था, जिस कारण से या इसके बाद में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। देखिए, इनके शिष्य जो थे चंद्र, उन्होंने महात्मा बुद्ध के साथ धोखा किया था, और धोखा करके इनको सुअर का मांस खिला दिया था, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई, या उसके बाद में मृत्यु हुई, जो भी कारण रहा हो। लेकिन जो चंद्र द्वारा धोखा किया था वो सबसे बड़ा कारण इनकी मृत्यु का था, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। मालो में अत्यंत सम्मान, ये मालो नहीं है, सॉरी, ये मल्ल जो नाव चलाते हैं नदियों में, तो मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था, मतलब अंतिम संस्कार मल्लों द्वारा किया गया था। मृत्यु के बाद में बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, और उनको बांट करके वहां 8 भागों को जहां जहां रखा गया था वहां पर 8 स्तूप बनाए गए थे, उनका निर्माण किया गया था। तो मृत्यु के बाद में इनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया, और जहां जहां 8 भागों में से एक एक भाग रखा था, उस जगह पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। बौद्ध धर्म प्रचारक, सन्यासी, अनुयायी, भिक्षुक तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाए। जो इनके धर्म के प्रचार करते थे वो सन्यासी भी थे, अनुयायी भी थे, भिक्षुक भी थे, और गृहस्थ जीवन भी व्यतीत करते थे। और ये सभी बौद्ध धर्म अपनाने के वाले थे, सबने बौद्ध धर्म अपनाया था, और ये सब मिलकर के उपासक कहलाए थे। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है।
कि दोबारा आदमी का जन्म होता है, ऐसी मान्यता बौद्ध धर्म के अंदर है। बुद्ध धर्म में बुद्ध ने, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान था। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर नहीं है, ऐसी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता है। ये लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है, जो बुद्ध की मृत्यु के बाद में, वो गांधार शैली में करवाया गया था। लेकिन जो गौतम बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी, जो मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। देखिए, ये याद रखने वाली बात है कि बौद्ध की जो भी मूर्तियां है वो गांधार शैली में बनी हुई है, लेकिन जो बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनाई गई थी। रुमिनदेई स्तंभ, एक स्तंभ रुमिनदेई है। स्तंभ लेख में बुद्ध के जन्म स्थान के संकेत मिलते हैं, जहां इनका जन्म हुआ था उसके संकेत उस स्तंभ में लिखे हुए हैं। बौद्धों के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा जाता है। प्रस्ताव पाठ जो करवाते हैं उसको अनुशासन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवतक कहा जाता है। प्रत्यक्ष मतदान को मतलब वही वोट डालने वाला, इनके संघ में इस तरह का कुछ प्रावधान रहा होगा पहले, तो उसको विवतक कहा जाता था। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। मतलब जो बौद्ध धर्म ग्रहण करता है उसको उपसंपदा कहा जाता है। और इस बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी। पहले 15 वर्ष से छोटा बच्चा बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता है, बौद्ध धर्म को नहीं मान सकता था। तो ये उम्र फिक्स की गई थी कि 15 साल का होने के बाद ही बौद्ध संघ या बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकता है। बौद्ध संघ में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त दान को गुल्लक कहा जाता था, कि इनके जो भी कार्य चलते थे उसके लिए जो खर्चा होता था उसके लिए कोई गुप्त दान करता था तो उसको गुल्लक उस वक्त में कहा जाता था। अब देखते हैं कि बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से थे। और 4 महत्वपूर्ण स्थानों में देखिए, एक था लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। बोध गया, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। सारनाथ, सारनाथ में प्रथम धर्म उपदेश दिया था इन्होंने, और उसे क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ में जो उपदेश दिया था इन्होंने, प्रथम उपदेश दिया था। और एक है कुशीनगर, जहां पर मृत्यु हुई थी, जो इनके शिष्य द्वारा धोखा किया गया था, इसके कारण जो उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण स्थान थे। अब गौतम बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई। तो घटनाओं में महावीर निष्क्रमण, जो इन्होंने गृह त्यागा था, मतलब घर छोड़कर गए थे बुद्ध, उसको महावीर निष्क्रमण कहा गया। संबोधि को इनको ज्ञान प्राप्त जो हुआ था उसको इसे संबोधि कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन, इन्होंने जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। महापरिनिर्वाण, इनके जो शरीर त्याग का जो हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये 4 घटनाएं बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण है, इनको याद जरूर रखना है, चारों स्थल और चारों घटनाएं। अब बौद्ध धर्म उस वक्त में अपने उच्च स्तर पर चल रहा था, तो इसमें कुछ महासभाएं हुई कि कुछ क्या फिक्स करना है, कुछ विचार विमर्श इसमें किया गया था। और विचार विमर्श में सभी एकत्र होकर के और बौद्ध सभाएं करने लगे कि सभी एकत्र हो और सभाएं शुरू की। तो जो प्रथम बौद्ध सभा थी वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु जो शासक थे उनके शासनकाल में हुई थी। और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप जी थे। और इसमें सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संग्रहण किया गया था। जो बौद्ध धर्म के पिटक थे उनमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक का संग्रहण किया गया था प्रथम बौद्ध सभा में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके बाद में दूसरी जो बौद्ध सभा हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और ये वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। कालाशोक जो शासक थे उनके शासनकाल में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामी नाम के थे। और इसमें बौद्ध संघ स्थिवर तथा महासंधिक में बट गया था। जो बौद्ध संघ जो था वो 2 भागों में बटा था, स्थिवर और महासंधिक। द्वितीय बौद्ध सभा में जो 383 ईस्वी में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे सर्वकामी थे।
अब तृतीय बौद्ध सभा देख लेते हैं। तो 251 ईसा पूर्व में ये हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस वक्त के शासक कौन थे? अशोक थे, अशोक महान। और इस सभा के जो अध्यक्ष थे वो मोगल्लीपुत्र तिस्य थे। ये मोगल्लीपुत्र तिस्य ये इस तीसरी सभा के अध्यक्ष थे। और इसमें अभिधम्म पिटक को संकलित कर कथा वस्तु में जोड़ा गया था। तो तृतीय जो बौद्ध सभा थी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगल्लीपुत्र तिस्य थे, और इसमें अभिधम्म पिटक को संकलित करके कथा वस्तु में जोड़ा गया था। अब चौथी सभा देख लेते हैं। तो ये प्रथम ईस्वी में हुई थी। अब देखिए वो ईसा पूर्व में हुई थी 3 सभाएं, और ये ईस्वी में आ गई है। तो ये कुंडलवन में हुई थी जो कश्मीर में है, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई। और कनिष्क के शासनकाल में जो ये सभा हुई थी इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों थे चौथी सभा में। और इसमें जो विवाह शास्त्र का संकलन किया गया था, चौथी बौद्ध सभा में विवाह शास्त्र का संकलन किया गया था, एवं बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान शाखाओं में बट गया था। तो चौथी बौद्ध सभा जो प्रथम ईस्वी में हुई कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र, इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष, और इसमें विवाह शास्त्र का संकलन तथा बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान 2 शाखाओं में बट गया था। तो दोस्तों ये 4 बौद्ध सभाएं, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना ही होगा। तो ये चारों बौद्ध सभाओं को आपको याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के जो है अष्टांगिक मार्ग, ये 8 मार्गों की शिक्षा दी गई थी। तो सम्यक दृष्टि, ये भी याद रखने योग्य है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये चीजें ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे। तो अष्टांगिक मार्गों के बारे में हमने जान लिया। अब और आगे चलते हैं, और आगे और क्या है? तो बौद्ध साहित्य के 3 पिटक, इसमें बौद्ध जो साहित्य था उसके 3 पिटक थे। तो एक सुक्त पिटक था। सुक्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार एवं वचनों का संग्रह किया गया है। देखो तीनों पिटकों का याद रखने योग्य बातें हैं। सुक्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचन उनका संग्रह है। विनय पिटक है, उसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम है। और अभिधम पिटक है, उसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार है। तीनों पिटक याद रखना, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह, विनय पिटक में बौद्ध धर्म की विवेचना और नियम, और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार। अब प्रमुख बौद्ध विद्वान भी हुए थे। तो इस वक्त में कौन कौन से विद्वान हुए थे? तो एक हुए थे अश्वघोष, जो कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष जो कनिष्क के शासन था उस वक्त में हुए थे, और उन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की थी अश्वघोष ने। एक हुए थे नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था, और जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। मतलब देखिए शून्यवाद किस विचारधारा को जाना जाता है शून्यवाद के रूप में? तो ये माध्यमिक विचारधारा है जो नागार्जुन के द्वारा प्रतिपादित हुई थी। एक वसुबंधु हुए थे, इन्होंने बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहे जाने वाले अभिधम्म कोश की रचना की थी। तो अभिधम्म कोश की रचना किसने की? वसुबंधु ने की थी, और ये बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। एक बुद्ध घोष हुए थे, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। जो महायान और हीनयान 2 भागों में बौद्ध धर्म बटा था, तो जो हीनयान गए उसका उस संप्रदाय का प्रमुख जो ग्रंथ है वो है विशुद्धि मार्ग, और ये बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों ये था प्राचीन भारत के इतिहास का धार्मिक आंदोलन का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की। आप इस जानकारी को याद जरूर रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों इतनी मेहनत के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और प्राचीन भारत के इतिहास के किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।